नाम सुमन और आज आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम आरंभ। शुरुआत करते हैं आज की 10 मेन खबरों से। 5 राज्यों के नतीजे, कहीं बीजेपी आगे कहीं टक्कर। बंगाल में वीवीपीएटी कांड, कचरे में मिली पर्चियां। यूपी में दर्दनाक हादसा, 6 लोगों की मौत। ईरान का 14 पॉइंट शांति प्रस्ताव, अमेरिका को चुनौती। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। 250 प्लस इंटरनेशनल फ्लाइटें रद्द हो चुकी है, जिससे यात्री परेशान। अमेरिका की 1.6 अरब डॉलर की सैन्य डील। फिनलैंड राष्ट्रपति का भारत दौरा, अभिनेता विजय की राजनीति में बड़ी एंट्री। न्यूजीलैंड फाइनल में। अब जानते हैं खबर विस्तार से। देश में 5 राज्यों में चुनावी नतीजों की तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है। असम में बीजेपी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद करीब नजर आ रहा है। केरल में यूडीएफ आगे है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने चौंकाने वाली बढ़त बनाई है। कुल मिलाकर ये चुनाव नतीजे कई बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। बंगाल चुनाव में बड़ा विवाद सामने आया। नॉर्थ 24 परगना में वीवीपीएटी की पर्चियां नाले और कचरे में मिली, जिससे हड़कंप मच गया। विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और जांच की मांग भी की। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। अयोध्या से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से कार नियंत्रण खो बैठी। हादसे के बाद घायलों को निकालने में काफी दिक्कत हुई। यह घटना सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को 14 पॉइंट शांति प्रस्ताव भेजा। इसमें स्थायी समाधान और प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर हालात बिगड़ते रहे तो सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। इसमें हजारों सैनिक और युद्धपोत शामिल है। ये मिशन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट तनाव का असर अब भारत पर भी दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में 250 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट अब रद्द हो गई हैं। एयरलाइंस यात्रियों को रिफंड, रिशेड्यूल का विकल्प दे रही है, लेकिन हजारों लोग अभी भी परेशान हैं। ये दिखाता है कि जंग का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सहयोगियों को 8.6 अरब डॉलर की सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी। इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। इससे आने वाले समय में सैन्य संतुलन और भी बदल सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हो रही है। ये दौरा भारत और यूरोप के लिए रिश्तों में मजबूती देगा, खासकर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां पर तमिल अभिनेता विजय अब राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। उनकी पार्टी की बैठक ने साफ कर दिया कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विजय ने अपनी पार्टी को नई ताकत बताया और पारंपरिक पार्टियों को चुनौती देने का ऐलान भी किया। इससे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आरंभ न्यूज के साथ।